वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है, हनुमान जी की रीडिंग करूंगी। बट आज मैं उस कलेक्टिव के लिए रीड करने वाली हूँ जिनको लगता है कि उनके ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर या उनकी कोई लव्ड वन के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल वर्क या नज़र या कोई भी नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग किया गया है, असर किया गया है। ब्लैक मैजिक, वूडू, तंत्र, ये सब होते हैं नहीं होते हैं, इस डिबेट में मैं नहीं जाऊंगी। पर मैं ये मानती हूँ कि अगर दिन है तो रात भी है। ऑल्सो क्योंकि तंत्र का जनक, तंत्र शिव से उत्पन्न हुआ है। शिव ने तंत्र, अभिचार तंत्र और अतिचार तंत्र का रचयिता है और उन्होंने ही पार्वती को इस अभिचार तंत्र और अतिचार तंत्र का ज्ञान दिया था। क्योंकि मैं शिव तत्व में बिलीव करती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं हर वो चीज़ में बिलीव करती हूँ जो एनर्जी वर्क है। तंत्र बोलो, वूडू बोलो, एनी काइंड ऑफ वर्क इज एनर्जी वर्क। और तंत्र, मैजिक, वूडू ये गलत नहीं होते हैं। जिस इंटेंशन से किया जाता है वो सही या गलत होता है। एनर्जी इज ऑलवेज न्यूट्रल। इट्स अ न्यूट्रल एनर्जी। हाउ यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो न्यूट्रल एनर्जी है। हिग्स बॉसन या फिर जो शिव तत्व है वो न्यूट्रल एनर्जी है। किस तरह आप उसको उसके साथ जो जुड़ते हो, आपकी एनर्जी की रिस्पेक्ट में क्या होता है, आपकी इंटेंशन की एनर्जी क्या होती है, उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव ये सब होता है। एनीवे और हमेशा स्पेल वर्क ही किया जाए ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ना हाय लग जाना या फिर नज़र लग जाना या किसी की, कुछ इंसान होते हैं जिनके काली जुबान होते हैं, वो लोग कुछ भी बोलते हैं, उनके हॉरोस्कोप में वैसा ही प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं कि वो लोग कुछ भी खराब बोलते हैं ना तो वो मैनिफेस्ट कर जाता है। ऑल्सो collective negative energy also has a high effect on you. Suppose, see, इस दुनिया में हर इंसान आपका अच्छा नहीं चाहने वाला है। इनफैक्ट आपका जो वेल विशर है उनका परसेंटेज बहुत ही कम है विथ रिस्पेक्ट टू जो लोग चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा ना हो, उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। नो मैटर व्हाट दे आर शोइंग ऑन द फेस, इवन दोज हु आर क्लैपिंग फॉर यू, उनमें से भी ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो आपके लिए क्लैप कर रहा है वो आपका अच्छा ही चाहता है या चाहती है। सो इन दैट केस अगर 10 अलग अलग इंसान, नॉट नेसेसरली के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो, नॉट एट ऑल, हो सकता है 2 इंसान आपके पर्सनल लाइफ में है, 2 प्रोफेशनल लाइफ में, 2 सोशल लाइफ में, 2 स्पिरिचुअल लाइफ में, 2 फाइनेंशियल लाइफ में, 2 लीगल लाइफ में, जो भी है। ज़रूरी नहीं है कि सब एक साथ ही है या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग जो आपका बुरा चाहते हैं। अगर एक ही टाइम पे आपके लिए कुछ बुरा मैनिफेस्ट करता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं और आपकी एनर्जी अगर इन रिस्पेक्ट टू दैट कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी अगर उससे वीक होता है तो वो नेगेटिव एनर्जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर हावी हो जाता है एंड यू गेट अफेक्टेड। So of course the reason is to increase your energy and all that, but we are not going into that right now. हनुमान जी से पूछेंगे कि अगर इस वक्त आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ साइकिक अटैक, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपको भेजे जा रहे हैं, तो आपको उस सिचुएशन में कैसा डील करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। अगर ये आपका सिचुएशन नहीं है तो आज का रीडिंग भी आपके लिए नहीं है। Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Timeless energy है, हनुमान जी की एनर्जी प्रोटेक्शन की एनर्जी है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एनर्जीज अगेंस्ट ब्लैक मैजिक। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगा, द मोमेंट आई होल्ड दिस डेक, तो मुझे ऐसा लगा कि आज इसी टॉपिक पे मुझे रीड करना चाहिए, इसी टॉपिक पे मुझे गाइडेंस मिलने वाली है हनुमान जी से फॉर माय कलेक्टिव्स। किसी भी जेंडर के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी ज़ोडियाक के लोग देख सकते हो। चलो फटाफट 3 कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि इस सिचुएशन में
आपको क्या करना चाहिए? पहला कार्ड तो आ गया है, सेकंड कार्ड इज थर्ड कार्ड। फर्स्ट कार्ड आया है ओवरकम लिमिटेशंस, सेकंड कार्ड आया है कोलैबोरेट एंड द थर्ड कार्ड इज न्यू बिगिनिंग्स। ओवरकम लिमिटेशंस, सबसे पहले ये जो आप अपने आप का जो सोच है, जो ये जो सेल्फ डाउट है, यहाँ से बाहर आओ। आप ये सोच रहे हो कि आप कैसे इसको हैंडल करोगे। यू आर फोकसिंग मोर ऑन द प्रॉब्लम एंड नॉट ऑन द सोल्यूशन। आपको लग रहा है सोल्यूशन बाहर से मिलेगा, आपको लग रहा है कोई आपके लिए कुछ करके देगा। आप अगर कुछ करोगे तो वो सफिशिएंट नहीं होगा। अगर आप कुछ प्रोटेक्शन अपने लिए सही सोचोगे या उसको कोई प्रोटेक्शन बनाओगे या कुछ रिचुअल्स करोगे तो वो फ्रुक्टिफाई नहीं होने वाला है। एक मिनट, मैं मम्मी रीडिंग करे आसची मम्मा। सो आपको लग रहा है कि देयर इज दिस सेल्फ डाउट के आप में शायद वो शक्ति नहीं है कि ये जो नेगेटिव एनर्जीज आपको भेजे जा रहे हैं इसको रेजिस्ट कर सको। द मोमेंट यू आर थिंकिंग दिस, द मोमेंट यू आर गिविंग दैट द ऑपोजिट साइड, वो होता है ना कि वन ब्राउनी पॉइंट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट विल पावर। ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी भी उसी पर असर करता है जिसका विल पावर कमजोर होता है, ऑरा कमजोर होता है, एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी होता है। इट्स नॉट अबाउट प्रयोगिंग अशस्त्र, इट्स अबाउट अस्त्र एंड द अस्त्र इज योर माइंड। जरूरी नहीं है कि हर वक्त कुछ स्पेल वर्क ही किया जाए, कुछ काउंटर स्पेल वर्क ही किया जाए या फिर कोई काउंटर रेजिस्टेंस ही किया जाए। ऑफ कोर्स दैट इज नेसेसरी, बट द फर्स्ट स्टेप टू रेजिस्ट इज योर विल पावर। कोई अगर फालतू सा लोग, सपोज कोई चंदा मांगने आपके दरवाजे पे आ जाता है और आपको चंदा देना नहीं आता है, चंदा नहीं देना है, तो आप पहले क्या करते हो? जाओ, आप पहले आप भगा देते हो उसको। फिर अगर वो नहीं जाता है तो शोर शराबा मचाते हो, पुलिस ये वो कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, मुझे फोर्स किया जा रहा है चंदा के लिए, ये वो ये सब करते हो। तो इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। तो पहले आपको स्टांस लेना है। आप ये सोच के ही बैठे हो कि ऑपोजिट साइड से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है और इसका असर आप पे होना है, और आपकी जिंदगी में जितनी भी खराब चीज होनी है वो ब्लैक मैजिक या फिर वो नेगेटिव स्पेल वर्क की वजह से ही होना है, वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही होना है। मतलब आप सामने वाले इंसान को इतना पार दे रहे हो कि वो आपकी जिंदगी खराब कर सके। रेजिस्ट ही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं सोच रहे हो कि वो कुछ भी करे, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरा भगवान मेरे साथ है, या फिर जो भी है व्हाटएवर, कि कुछ नहीं होने वाला है और अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। वो विल पावर ही आप में नहीं है। तो ये जो डाउट है अपने अंदर, ये जो आप सोच रहे हो कि आप कमजोर हो, सामने वाला ज्यादा ताकतवर है, तो ऑटोमेटिकली आप अपना एनर्जी उसको दे रहे हो, ऑटोमेटिकली आप उसके सामने सरेंडर कर रहे हो। उस नेगेटिव एनर्जी के साथ सामने आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो। तो अच्छा है ना, कमजोर के ऊपर छड़ी घुमाना तो बहुत आसान हो जाता है। सेकंड इज कोलैबोरेट। अब देखो, अगर ये कार्ड देखो तो हनुमान जी ने क्या कहा, क्या किया था। उनको पता नहीं था कि वो जब गंधमर्दन पर्वत गए थे संजीवनी बूटी लाने, तो वो संजीवनी बूटी उनको पता नहीं था कि कौन सा है, तो वो पूरा पर्वत ही उठा लाए। लीप ऑफ फेथ कि नहीं, ठीक है, मुझे करना है, मुझे लक्ष्मण जी को बचाना है, मुझे श्री राम को दिए हुए जो श्री राम ने मुझे कार्य दिया था वो मुझे कंप्लीट करना है। कोई सेल्फ डाउट नहीं है, मुझे करना है। सो ये विल पावर खुद में लाना है। सेकंड इज कोलैबोरेट। राम सेतु बनाने के लिए जिस तरह सब लोग एक साथ जुड़ गए थे, यहाँ ये ना आपकी फ्रेगमेंटेड एनर्जीज है। ये देखो सब बानर सेनाई है ना, सो इट्स लाइक पीसेस ऑफ योर माइंड, इट्स योर स्कैटर्ड एनर्जी। अभी ना आपकी एनर्जी हर तरफ है, हर जगह आपकी एनर्जी। तो कॉल बैक योर एनर्जी। आपके जितने भी थॉट्स है ना, उसको एक
अलाइन करना है, एक सही डायरेक्शन में ले जाना है, एक सेम डायरेक्शन में ले जाना है। इधर उधर भटकोगे तो एक बार आपको लग रहा है कि स्पेल वर्क हो रहा है, एक बार आपको लग रहा है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, मुझ पर हो रहा है या फिर उसी पर हो रहा है, क्या करूं। एक बार आप एक स्पेल कास्टर के पास जा रहे हो, एक बार आप कोई तांत्रिक के पास जा रहे हो, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, मतलब बाहर 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 इतने सारे एनर्जी आप खर्च कर रहे हो। पैसों की बात तो छोड़ ही दो कि इट्स नॉट अराइविंग एनीवेयर। और हमेशा लोगों पर डिपेंड मत करो, आप खुद जो खुद पर यकीन करना सीखो। आप खुद जो कर सकते हो ना, जिस तरह आपकी सिचुएशन में आप परेशान हो, जिस तरह आप इंटेंशन पुट करोगे, कोई नहीं करके देने वाला है। लाख लाख रुपया भी खर्च कर दो तो नोबडी इज कोई आपके सरदर्द को अपना सरदर्द की तरह महसूस नहीं कर सकता है। आपका सर, आपका दर्द आपको ही दवा लेना है। आई बिलीव इन दैट बिकॉज दैट वर्क फॉर मी। So, please understand, even the strongest need support. श्री राम को क्या जरूरत थी? वो तो पुरुषोत्तम है, वो तो कुछ भी कर सकते, पर उनको भी वानर सेना का हेल्प लेना पड़ा ना। So, it's very important. एक तो अपनी एनर्जी को एक्मुलेट करो। सेकंड, हेल्प। अगर मैं बोलूं कि अगर हेल्प की बात करूं तो हेल्प सही दिशा में मांगो। ये मत बोलो कि आप करके दो, सीखो। अगर कोई आपसे कुछ एडवाइस लो, सबसे एडवाइस लो, देखो, क्योंकि कहाँ से कौन सा छोटी सी चीज आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रास्ते बहुत है, पर कौन से रास्ते पर चलना है, कौन सा रास्ता आपके साथ अलाइन करता है, कौन सा आपके साथ रेजोनेट करता है, ये आपको ही चुनना है। जब तक आप दुकान में नहीं जाओगे, आप सपोज साड़ी की दुकान में आप गए हो या फर्नीचर के शॉप में आप गए हो, 3-4 फर्नीचर देखोगे, 3-4 साड़ियाँ देखोगे, तो आपको पता चलेगा ना कि कौन सा ड्रेस या कौन सी साड़ी आपके लिए है या कौन सा फर्नीचर आपके लिए सही है। तो यस, पढ़ो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, लोगों से बात करो, लोगों को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताओ, दैट इज ऑल राइट। बट उसके ऊपर चढ़ के मत बैठोगे, तू करके दे, आप करके दो। नो, सिलेक्ट आपको करना है, डिसीजन आपको करना है। श्री राम ने वानर सेना का हेल्प लिया था सेतु बनाने के लिए, पर चले तो उसने ही ना। ऑफ कोर्स द वानर सेना वेर देयर, बट यहाँ 2 चीज समझने वाली बात है। एक, कॉल बैक योर एनर्जी। जो स्कैटर एनर्जी इधर उधर भटक रहे हो ना, आप दरवाजा खटखटा रहे हो, पर जो चीज मांगना चाहिए वो नहीं मांग रहे हो, जो चीज नहीं मांगना चाहिए वो मांग रहे हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपके लिए करके देंगे, पर ये आपकी जरूरत नहीं है। आपको अभी खुद करने की जरूरत है। आपको बस सही दिशा चाहिए। सही दिशा भी आपको ही डिसाइड करना है, पर आपको ऑप्शंस चाहिए, आपको देखना है। आप नहीं जानते हो। ऑफ कोर्स एक एवरेज हाउस होल्ड में एक एवरेज इंसान को ये स्पिरिचुअल रियलम के बारे में, स्पिरिचुअल पाथ के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, रिचुअल्स के बारे में उतना पता नहीं होता है। बस मैक्स टू मैक्स हम लोग ये फूल अर्पण कर देते हैं, वो नकुलदाना या मिश्री का भोग लगा देते हैं, घंटी बजा के शंख बजा देते हैं, दिया और अगरबत्ती कर देते हैं। बट दैट इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, बट दैट ओनली स्कैटर्स योर एनर्जी। वो जो पर्सनल कन्वर्सेशन होता है, क्योंकि हर चीज का एक नियम होता है। तो ऐसा अगर होता तो रात के 2 बजे ही सूरज निकल जाता, ऐसा नहीं होता है ना। हर चीज का एक प्रॉपर नियम होता है। द यूनिवर्स इज ऑलवेज रूल्ड बाय डिसिप्लिन। यूनिवर्स का डिसिप्लिन यूनिवर्स खुद खंडन नहीं कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण ने भी श्री भगवद गीता में कहा है। सो लाइक आई वाज सेइंग कि यस, गेट द नॉलेज, बट कौन से रास्ते पे चलना है, आप ही को चलना होगा, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, देयर इज नो अदर वे राउंड। कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप पे कोई भी संकट आया है तो संकट मोचन आपके साथ चलेंगे, पर चलना आपको ही शुरू करना पड़ेगा। पहला कदम आपका, दूसरा कदम संकट मोचन का, फिर एक कदम आपका, एक कदम संकट मोचन का। ऐसे ही चलना होगा। नाउ क्या करना है? देखिए, बाहर की दुनिया को ना आप चेंज नहीं कर सकते हो। बाहर की दुनिया में चोर, डाकू, लुटेरे, दंगेबाज सब है।
पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर की दुनिया को सिक्योर नहीं कर सकते, तो हम अपना घर को सिक्योर करते हैं। घर में सीसीटीवी लगाते हैं, घर के बाहर सीसीटीवी लगाते हैं, बाउंड्री वाल अच्छे से बनाते हैं, लेटेस्ट लॉक्स लगाते हैं, और भी ना जाने क्या क्या, थेफ्ट अलार्म और क्या क्या करते हैं, बट हम अपना घर को प्रोटेक्ट करते हैं। सिमिलरली आप ये कभी नहीं समझ पाओगे कि अगर ब्लैक मैजिक, वुडू, हुडू ना भी हो तो भी कौन आपके लिए, आपको देख के हाय ऐसा कर रहा है या नेगेटिव इंटेंशन सेंड कर रहा है, आपके लिए कौन गलत मंशा रखता है और किस वजह से, छोटी वजह भी होता है। यू नेवर नो लोगों को किस छोटी छोटी बातों से किस पर खुन्नस आ जाती है। सो वो आप रोक नहीं पाओगे, और किस को रोकोगे, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि किसके मन में आपके लिए क्या है। तो द बेस्ट इज टू सिक्योर योर सेल्फ, कि अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी फील्ड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि उसको कोई पेनिट्रेट ना कर पाए, उसको कोई भी नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट ना कर पाए। अब क्या करना है, रुद्राक्ष, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स पहन के बैठ जाना है जैसे मैं पहनी हूँ? नहीं, ऑफ कोर्स मैंने ये जो पहना है, दीज आर माई एक्टिवेशन स्टोन्स, दिस इज माई मेडिटेशन स्टोन। एंड रुद्राक्ष, जेमस्टोन कुछ भी ना काम नहीं करते, आई मीन पहन के बैठे रहोगे तो कोई काम नहीं होता है। दे आर like reservoirs of your energy. You need to activate them. They are like switches to align with your higher source of energy. जैसे रुद्राक्ष are the potent reservoirs of energy, जो साधना के टाइम जो भी ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा हो जाती है उसको एब्जॉर्व करने के लिए, जिस तरह एक्स्ट्रा खाना बन जाता है तो हम लोग फ्रिज में रख देते हैं ताकि ओवर द टाइम हम लोग उसको यूज कर सके, जब खाना नहीं बन रहा हो तब यूज कर सके। तो व्हेन यू आर नॉट इनटू साधना, क्योंकि एवरेज इंसान सारा दिन साधना में नहीं रह सकता है, तो व्हेन यू आर नॉट इनटू साधना एंड यू आर गोइंग आउटसाइड योर होम, आउटसाइड योर साधना क्षेत्र, यू आर फेसिंग द वर्ल्ड जहां इतनी सारी नेगेटिविटी है, तब आपकी एनर्जी अगर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाए, दिस बैकअप एनर्जी विल बैक यू अप। इसका काम इतना ही होता है। तो साधना कैसे स्टार्ट करें, हाउ डू यू, अभी देखो मैं रिलीजन की बात आज नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता है, मैं सनातनी हूँ, सनातन की ही बात करूंगी। आप अपने अपने रिलीजन के हिसाब से देख लो। स्पिरिचुअलिज्म इज फॉर एवरीवन, रिलीजन इज इंडिविजुअलिस्टिक। सो हर इंसान को, इवन द एवरेज इंसान, जो हर इंसान को एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ एक टाइप ऑफ इवन बेसिक साधना करना ही चाहिए, एक तो टू अलाइन विद द हायर सेल्फ एंड टू एनहांस द एनर्जी ऑफ द ऑरा फील्ड, क्योंकि इंसान वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है ना हमारे चारों ओर, जो ऑरा होता है, जो एनर्जी होता है, उसकी ऊर्जा बढ़ानी होती है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो क्या करना है, दिन में कहीं एक टाइम चूज कर लो। अगर वो रात के 2 बजे ही आप फ्री होते हो तो रात के 2 बजे ही सही, पर हर दिन रात के 2 बजे ही बैठना है, विदाउट ब्रेक। एक ही जगह बैठना है, बैठ के एक अगरबत्ती जलाओ। वाई इंसेंस स्टिक? क्योंकि उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एंड यू आर द आत्मन, यू आर द स्पिरिट। क्योंकि इंसेंस स्टिक्स हर्ब्स से बने होते हैं, तो दैट्स द अर्थ एनर्जी। उसको मिक्स करने के लिए वाटर की यूज किया जाता है, तो दैट्स वाटर एनर्जी। उसको जलाने के लिए फायर एनर्जी, वहां से जो स्मोक निकलता है दैट्स एयर एनर्जी। सो यू गॉट ऑल द 4 तत्वस हियर। उसके सामने आप अपने आत्मन को लेके आप बैठो एंड स्टार्ट योर चांटिंग। अगर आपकी दीक्षा हुई है तो डू 1 माला, पहले ही फिक्स कर लो कि कितना करना है, मिनिमम 1 माला करना है अगर आपकी दीक्षा हुई है। और अगर ना भी हुई है, अगर आप नामा मंत्र कर रहे हो या बीज मंत्र कर रहे हो, डजंट मैटर, मिनिमम यू हैव टू डू 108 टाइम्स 1 माला। अगर आप सहस्त्र नाम पाठ कर रहे हो या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो या अष्टोत्तर शतनाम पाठ कर रहे हो किसी पर्टिकुलर डेटी का, या सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पाठ कर रहे हो, सो यू हैव टू डू एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3, 7, 11। ये आप बोलोगे कि क्यों इतना फिक्स्ड क्यों है? इसलिए फिक्स्ड है क्योंकि हर चीज को एक्टिवेट करने का एक टाइम होता है। चावल बनने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, इतना ही टाइम लगता है चावल को पकने के लिए। अगेन आप बोलोगे कि नामा मंत्र का 108 1 माला, इसका 3, 7, ऐसा क्यों? क्योंकि चावल पकने में और दाल गलने में अलग अलग टाइम लगता है। सो यू हैव टू एटलीस्ट स्टिक टू दैट टाइम फ्रेम। सो
पर्टिकुलर, अगर आप हर दिन एक ही टाइम पे एक ही जगह बैठ के एक पर्टिकुलर, पहले ही फिक्स कर लो, ऐसा नहीं है कि आज 1 माला किया कल 3 माला किया, ऐसा नहीं, फिक्स ऑन 1 माला करो, पर हर रोज करो, पर्टिकुलर टाइम पे करो। अगर आप वो करते रहते हो तो ऑटोमेटिकली यू जनरेट अ सर्टेन लेवल ऑफ ऊर्जा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आपको खुद समझ पाओगे। इवन अगर आप 2 महीने 3 महीने पहले का फोटो और रिसेंट फोटो आप कंपेयर करोगे, आप देखोगे आपकी फेस चेंज हो गई है, वहां एक अलग सा तेज है, योर आईज हैव बिकम शार्पर, यू आर फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, एंड यू विल सी कि जो मतलब नथिंग इज एक्चुअली अफेक्टिंग यू एनी मोर, नेगेटिव पॉजिटिव, यू आर इन दैट न्यूट्रल एनर्जी, कि कोई अगर नेगेटिविटी सेंड करे तो वो बाउंस करके चली जाए, रिटर्न टू सेंडर हो जाए। क्योंकि यही होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कोई भी एक चांटिक, ऐसा नहीं है कि 5 मंत्र पाठ कर लिया या आज ये किया कल वो क्या, नो, फिक्स ऑन वन, जिससे आप सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हो उस वहां आप स्टार्ट करो। एवरी डे सेम टाइम सेम प्लेस सेम number of chants over a period of time. After 3 months, without expectation to this, after 3 months you will start feeling that difference. You will feel so much charged up. वही आपको करना है, और ऑटोमेटिकली, और आपको कुछ नहीं करना होता है। दैट इज योर प्रोटेक्शन, दैट इज योर प्रोटेक्शन कवच। कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करेगा, इट विल जस्ट बाउंस बैक। दैट इज द न्यू बिगिनिंग। यू नो, जो कलेक्टिव आप देख रहे हो ना, आप लोग एकदम एज पे बैठे हो। यू कैन गेट अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। अभी आप सोचोगे कि हाँ मुझे मेरे पर्सन से लात पड़ी है इसीलिए अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। नो, सी इट लाइक दिस, एक जाल में 3 मछली पकड़ी गई, आप, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अभी वो जाल में ही फंसे हुए हैं। आपको फ्री कर दिया गया है और फ्री करके आपको सागर में छोड़ दिया गया है। नाउ द एंटायर सी इज योर्स, गो एक्सप्लोर द डेप्थ्स। जबकि वो दो, उन लोगों को रहने दो, वो जाल में अटके हुए रहने दो। अल्टीमेटली वो किसी के तवे पे जाएंगी, फ्राई हो जाएगा, कोई खाएगा और निकलेगा कोमोड में। यही उनकी लाइफ है, उनको रहने दो। बट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज यू हैव द पावर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जो कलेक्टिव आज ये देख रहे हो, जो इससे रेजोनेट कर पा रहे हो, यू हैव द पावर in you. So just explore that power, work on your energy and see magic unfold. That was your reading for today. Jai Shri Ram, Jai Hanuman.